नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैंने अभी उसमें कुछ नया करने की सोचा है, तो वो मैं अभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्या करने वाला हूँ। तब तक के लिए लाइक और शेयर करिए और आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये सऊदी अरब ने की है। ठीक है। भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। G20 ग्रुप ऑफ 20 कहलाता है। ठीक है। ये यूरोपीय संघ समूह के साथ 19 देश और यूरोपियन संघ इसके साथ सम्मिलित है। ठीक है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 का हिस्सा भारत है। ठीक है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री है शाह सलमान। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, ठीक है, फाडा के नए अध्यक्ष को नियुक्त हुए, तो ये विंकेश गुलाटी। विंकेश गुलाटी आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन स्थापना 1964 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं विंकेश गुलाटी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसे व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो ये मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह को। ठीक है, उपयुक्त दोनों को। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं और लीसा सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के राजनेता हैं। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ठीक है, HSTDV मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये DRDO ने किया। ठीक है। भारत इस तकनीकी को हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है और टॉप 3 देश में रूस पहला था, अमेरिका दूसरा, चीन तीसरा। ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम रेंज से किया गया। इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 किमी तक वार कर सकती है। स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा होता है इसके, यानी ध्वनि से 6 गुना ज़्यादा स्पीड से चलती है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। किस मंत्रालय ने 13 भाषाओं में 24/7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की सुविधा शुरुआत की है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराने के लिए 24/7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को शुरू किया है। ठीक है। थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, एक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ये भारतीय। कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो ये UAE बना है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये अबू धाबी इसकी राजधानी है। UAE दिरहम करेंसी है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति हैं। UAE के दो शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में है। किसने प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिकरण किया है? तो ये इन्फोसिस ने किया है। ठीक है। इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष है नंदन नीलेकानी और MD एंड CEO हैं सलील पारेख। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जोड़ी गई? तो हिंदी और डोगरी, इन दोनों को दोबारा से जोड़ी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से इस अस्तित्व में आया था। जो जम्मू कश्मीर का पहले जो राज्य था, अनुच्छेद 317 खत्म होने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और साथ ही लद्दाख को इससे अलग करके दूसरा केंद्र शासित राज्य बना दिया। ठीक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्य है, राज्यपाल हैं अभी मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेन्नानी नासिरी सुरंग कहते हैं। इसकी लंबाई 9.2 किमी है और यह NH44 यानी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर स्थित है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो अभी POK में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है।
वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है, तो ये वी आई, ठीक है, वी आई। वोडाफोन 16 सितंबर 1991 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय लंदन में, और सीईओ है निक रीड। किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है, तो ये महाराष्ट्र ने, ठीक है। नई कृषि पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है, ठीक। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा के 48 सीट, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288 सीट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र में मुंबई शहर में स्थित है। कतर ने श्रम कानून में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, तो 25% की वृद्धि की है। कतर ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, इसे खाड़ी देश कहते हैं। और कतर की राजधानी दोहा है और करेंसी कतर रियाल है। प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। किसने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। स्पैरो पोर्टल का उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना। स्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा देश क्वाड मीट की मेजबानी करेगा, तो क्वाड मीट की मेजबानी करेगा भारत। क्वाड मीट का उद्देश्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौता के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्वाड मीट का जो उद्देश्य है, जो अलग अलग देश हैं इनके साथ पारस्परिक समझौता और शांति को बढ़ावा देना है। निर्देशक जिरी मेंजेल का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे, तो ये ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित है। जिरी मेंजेल। जिरी मेंजेल चेक गणराज्य के रहने वाले थे। यहाँ पर जीके का हमारा जो डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। आज कुछ एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, चलिए उसे देखते। ये फोर्स से संबंधित है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, आजकल चर्चा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इसका गठन भारत चीन युद्ध के परिणाम स्वरूप किया गया था, ठीक है। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद, ठीक। मुख्य उद्देश्य है LAC पर गुप्त ऑपरेशन चलाना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत और चीन सीमा रेखा, उस पर गुप्त ऑपरेशन चलाना था, ठीक है। शुरुआत में इसमें केवल तिब्बती सैनिक शामिल होते थे, लेकिन अब इसमें तिब्बत और गोरखा दोनों सैनिक शामिल होते हैं, ठीक है। ध्यान देने की बात है, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसमें तिब्बती और गोरखा दोनों सैनिक शामिल होते हैं, ठीक। शुरुआत में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का जो नाम था ये एस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था, क्योंकि यह माउंटेन रेजिमेंट 22 के अधिकारी मेजर जनरल सुजन सिंह उबन द्वारा बनाया गया था। बाद में इस फोर्स का नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रख दिया गया। यह फोर्स कैबिनेट सचिवालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। कैबिनेट सचिवालय में इसका मुखिया इंस्पेक्टर जनरल होता है, ठीक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का जो मुखिया होता है, ठीक है, जनरल कहते हैं, तो ये होता है इंस्पेक्टर जनरल होता है, ठीक। जो मेजर जनरल रैंक का एक आर्मी अधिकारी होता है। इसकी यूनिट को विकास बटालियन कहा जाता है, तो ये याद रखना, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के यूनिट को क्या कहते हैं, विकास बटालियन। यह आर्मी का पार्ट तो नहीं है, ठीक, लेकिन आर्मी के ऑपरेशन कंट्रोल के तहत काम करती है। इसके पास अपना रैंक स्ट्रक्चर होता है। ये बेहद हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्स होते हैं, ठीक है। ये बेहद ट्रेंड स्पेशल फोर्स होते हैं, ये हाईली ट्रेंड स्पेशल फोर्स होते हैं। इसका अपना ट्रेनिंग सेंटर है जो उत्तराखंड के चक्राता में स्थित है। चक्राता देहरादून में पड़ता है, ठीक है। SFF में महिलाएं भी शामिल हैं जो स्पेशल टास्क करती हैं। SFF ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध में भाग लिया था। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में SFF ने पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश की चिटगांव पहाड़ी में पाकिस्तान आर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन ईगल चलाया था।
जिससे इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में मदद मिली थी। याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में हमला हुआ था उसके लिए चलाया गया था। ठीक, ये 1982 का है, 81-82 के टाइम का है, थोड़ा डेट कंफर्म नहीं है, फिर बताऊंगा मैं इसे। पाकिस्तान के साथ देखो इन्होंने एक ये ऑपरेशन ईगल 1971 में चलाया था। ठीक है, जब पाकिस्तान के युद्ध हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश एसएसएफ में ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में स्वर्ण मंदिर, 71 के युद्ध के बाद जो ये हुआ था 8 जून 1984 को, ठीक है, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था इनका। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा ये फैक्ट? कभी कभी ऐसे टॉपिक पे हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, सो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा, बाकी अपने हिसाब से इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और एग्ज़ाम हॉल पे आपको जब बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको मिस नहीं करना है। ठीक, अच्छे से अपने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए और लोगों को, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे।